नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को। उपनिदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक तहसील से योग्य एवं इच्छुक युवाओं को सोलर पंप की स्थापना और अनुरक्षण की नवीनतम तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें सोलर पंप मैकेनिक के रूप में तैयार करना है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। चयन हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक या फीटर ट्रेड में 2 वर्षीय ITI अथवा इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि 15 दिवस की होगी तथा प्रशिक्षण के दौरान रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयु, निवास, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा फोटो के साथ अपना आवेदन पत्र उप कृषि निदेशालय कार्यालय में 1 दिसंबर 2025 तक जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम देवरिया में खेलो इंडिया अस्मिता एथलेटिक्स बालिका लीग उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जिलाधिकारी दिव्य मित्तल ने पहुंचकर विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। आयोजन का उद्देश्य बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, उनकी प्रतिभा को मंच देना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। स्प्रिंट, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित कई इवेंट हुए जिनमें बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम की सराहना की तथा भविष्य में ऐसे भी आयोजन जारी रखने की बात कही। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर आश्रय गृह अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष रवि यादव, सदस्य मनोज कुमार तिवारी और कुमारी मृणालिनी श्रीवास्तव ने राजकीय बाल गृह देवरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वस्त्र, नियमित स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समिति द्वारा प्रपत्रों की जांच कर अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए। परिसर, भंडार कक्ष एवं अध्ययन कक्ष की सफाई व पठन पाठन व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी अधीक्षक मौजूद रहे। देवरिया में रवि कृषि निवेश मेले का आयोजन प्रत्येक विकास खंड पर 1 दिवसीय रूप में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, निवेश योजनाओं, अनुदानों, फसल सुरक्षा व कृषि यंत्रों की जानकारी उपलब्ध कराना है। मेला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। CDO प्रत्युष पांडे ने बताया कि यह आयोजन कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण एवं कृषि जागरूकता कार्यक्रम के तहत होगा। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को बनकटा से होगी। इसके बाद क्रमशः 2 दिसंबर को भाटपारनानी, 3 दिसंबर को भागलपुर, 4 दिसंबर को लार, 5 को सलेमपुर, 6 को भटनी, 8 को भलवनी, 9 को बरहज, 10 को रुद्रपुर, 11 को गौरी बाजार, 12 को बैतालपुर, 15 को देसही देवरिया, 16 को तरकुलवा, 17 को पत्थरदेवा और 18 को रामपुर कारखाना में मेला लगेगा। मेले में वैज्ञानिक किसानों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी देंगे और समस्याओं का समाधान भी करेंगे। विभिन्न विभागों, कृषि संगठनों, यूपी एग्रो, बीज निगम और कृषि यंत्र कंपनियों के स्टॉल भी लगेंगे। देवरिया GRP ने रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की। पूछताछ में उसने अपना नाम अजय पटेल, निवासी पूर्वा चौराहा, ब्लॉक नंबर 4, सदर कोतवाली क्षेत्र बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह ट्रेन में यात्रियों पर डंडा मारकर मोबाइल व अन्य सामान छीनकर फरार हो जाता था। तलाशी में उसके पास से 36,000 रुपए मूल्य के 2 मोबाइल बरामद हुए। उसके खिलाफ भटनी और देवरिया GRP में पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। GRP थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बरहज के लक्ष्मीपुर गांव में हैंडपंप में करंट उतरने से 20 वर्षीय छात्रा खुशबू झुलस गई। हैंडपंप से टुल्लू पंप जुड़ा होने के कारण करंट चढ़ गया। घटना के समय वह बर्तन धो रही थी। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल ने बताया कि छात्रा का उपचार जारी है। देवरिया में भाजपा के औरा चौरी स्थित कार्यालय में विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक हुई। जिला प्रभारी संतराज यादव ने बूथवार प्रगति की जानकारी दी और 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए योजनाबद्ध कार्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ समितियां नाम जोड़ने, सुधार एवं विलोपन में सक्रिय भूमिका निभाएं, साथ ही मतदाता शुद्धिकरण अभियान को गति देने की आवश्यकता बताई, ताकि सभी वैध मतदाताओं का नाम समय से सूची में दर्ज हो सके। रामपुर बुजुर्ग स्थानीय थाने के एक दरोगा का संदिग्ध बैग को लेकर बाइक से घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गंभीर रूप ले चुका है। उच्च अधिकारियों ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार जांच की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी भाटपर रानी को दी गई है। दरोगा से बैग की सामग्री और उसके उद्देश्य पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं। लोगों का कहना है कि संदिग्ध बैग के साथ पुलिसकर्मी का सार्वजनिक स्थानों पर दिखना कई सवाल खड़े करता है। जांच रिपोर्ट के बाद विभागीय कार्रवाई की संभावना है। क्षेत्राधिकारी अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि जांच जारी है। निष्कर्ष के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तरकलवा में जमीन की रजिस्ट्री में साक्ष्य छिपाने और बाद में आपत्ति दाखिल करने के मामले में 2 महिलाओं सहित 6 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मीराबाई नगर निवासी बबीता देवी ने आरोप लगाया है कि परसौनी गांव के कुछ लोगों ने जमीन का बैनामा करवा लिया और बाद में उसी पर आपत्ति लगाकर उन्हें 11 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने धर्मेंद्र, मुन्ना, संजय, माधुरी, पूनम प्रसाद और जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तरकुलवा में एक महिला एवं उसकी बहन की फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता ने बताया कि 19 दिसंबर को उनकी तस्वीरों में बदलाव कर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया गया। आरोप है कि इस कृत्य में गोपालगंज के समोगर निवासी विकास जायसवाल तथा पीड़िता के ही गांव की ज्ञानती देवी शामिल हैं। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय के अनुसार दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों में गेहूं और हरी मटर का बीमा शुरू हो गया है। दैवीय आपदा से फसल क्षति होने पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। जिले में 1,75,000 हेक्टेयर में रबी की बुवाई हो रही है, जिसमें 1,45,000 हेक्टेयर में गेहूं का लक्ष्य निर्धारित है। बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नामित की गई है। केसीसी धारक किसान 31 दिसंबर तक बैंक से प्रीमियम कटवाकर रसीद प्राप्त कर बीमा लाभ ले सकेंगे, जबकि गैर केसीसी किसान कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बटाईदार किसान भी आवश्यक दस्तावेज व भूमि स्वामियों से प्रमाण पत्र देकर बीमा करा सकेंगे। जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 जारी है। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह के अनुसार जिन किसानों को बीमा नहीं कराना है, वे 24 दिसंबर तक बैंक को लिखित रूप से सूचित करें। आपको बताते चले कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में पराविधिक स्वयं सेवक चयन हेतु 91 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यालय स्तर पर 10 और तहसील स्तर पर 5 पदों के लिए 29 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 2025 को सुबह 9:30 बजे से साक्षात्कार होंगे। सभी आवेदकों को एडीआर भवन दीवानी न्यायालय देवरिया में मूल अभिलेखों सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक दिन 30 अभ्यर्थियों को मोबाइल पर सूचना भी भेजी जाएगी। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।